हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर आंचल अग्रवाल। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज है अगर हमारे पास, तो उसका सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो अगर हम ये वाली सीरीज देखें, ये सीरीज का हमें थोड़ा थोड़ा ये लग रहा है कि अगर हम थोड़ा इसको ध्यान से देखें, ऊपर वाली टर्म्स कैसे आ रही हैं। देखो 1, 3, 5, 7 सोन, मतलब क्या है, एपी की दिख रही है हमें। 1+2 3, 3+2 5, 5+2 7। और अगर हम थोड़ा इसके नीचे वाले डिनोमिनेटर को चेक करें तो वो क्या आ रहा है, देखो -12, यहाँ पे आ रहा है 1/4 -1/8। तो हमें दिख रहा है कि ये डिनोमिनेटर्स क्या बन रहे हैं, 1 - ½ 1/4 -1/8। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम इसको -½ से मल्टीप्लाई करा रहे हैं ये आ रहा है, इसको -½ से करा रहे हैं तो ये आ रहा है, इसको -½ से करा रहे हैं तो ये चीज आ रही है। तो ये हमें जीपी दिख रही है, एक हमें एपी दिख रही है, एक हमें जीपी दिख रही है। तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, इसका सम कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। फॉर्मूला इनफाइनाइट अगर टर्म्स हो हमारे पास, पहले तो देखते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज कैसी होती है। a+d × r, a+2d r², ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज या फिर। ठीक है, ए ये भी रिप्रेजेंट कर रही है टर्म्स किसको, एपी को। ये आर वाली किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जीपी को। ठीक है, और इसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम क्या होता है, a/1 - r प्लस dr/1 - r का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा। यहाँ पे ए है हमारा 1, क्यों, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी बन रही है, 1 3 5 7 वाली। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। और यहाँ से हमने अभी देखा था कि आर क्या आ रहा था, कैसे देखेंगे, सीरीज क्या बन रही है, देखो 1 -½ से मल्टीप्लाई कराया, 1/4 से -1/, ये हमने अभी देखा था ना। तो हमें यहाँ पे पता लगा आर किसके इक्वल है, -½ तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो एस इनफिनिटी क्या आ जाएगा मेरा, 1/1 +½ प्लस dr अपॉन इसका स्क्वायर। बस ये निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। -4/9 दैट इज 9। तो हमें ये आंसर पता। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना था, ये चीज करनी थी आपको फाइंड आउट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। इसको हमने नाम दे दिया 2 की पावर s, वेयर s क्या है मेरा, ½ 2/8 प्लस 3/16। अब मैं क्या चाहती हूँ, मेरा ये इस फॉर्म में आ जाए, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज में आ जाए। इसको अगर मैं 4s करवा दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, 2/this थिंग, ये चीज आ जाएगी आपके पास। तो हमें दिखने लग गया कि ऐसी सीरीज बन रही है, कैसे, एपी बन रही है 1 2 3 4 वाली, रेशियो वाली कौन सी बन रही है, हाफ से मल्टीप्लाई कराया, हाफ से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, तो ये सम क्या आ जाएगा, ए कितना है, 1 -½ प्लस dr 1 -½ का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 + 2 4। तो s की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा कि इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं। इस अगर ये इस टाइप का बन जाए तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हम ये दो क्वेश्चंस देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ n टर्म पता करनी है ऐसी सीरीज के। ऐसी कुछ एक सीरीज है जिसकी टर्म पता करनी है, पहली 10 टर्म्स का सम पता करना है। पहले इसको देखते हैं कैसे करेंगे। देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 कॉमन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 8 कॉमन निकाला क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवाएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे 9 से, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 - 1 100 - 1 1000 - 1 प्लस अप टू सो ऑन, ये चीज हो जाएगी। ठीक है,
और यहाँ पे हम कितनी टर्म्स का सम चाह रहे हैं, n टर्म्स का। तो एक बार लिख लेते हैं n टर्म्स प्लस n टर्म्स, n टर्म्स। ठीक है ये चीज, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम इसको कंबाइन कर लें, ये आपकी क्या बन जाएगी, जीपी बन जाएगी। कितनी टर्म्स का होगा, n टर्म्स का। और 1 कितने बार आएगा, n बार, तो माइनस n आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा। अब ये क्या बन रही है, जीपी बन रही है विद कॉमन रेशियो 10। कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस n। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें भी सेम ही करेंगे, जैसे यहाँ पे 8 कॉमन निकाला था, यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे, 7। बस इसमें एक दो स्टेप हमें ज्यादा करने पड़ेंगे। हम इसको क्या करेंगे, 1/10, 11/100, 11/1, 1/1000, ये चीज कर लेंगे। कितनी टर्म्स का करना है हमें, 10 टर्म्स का। लिख लेते हैं प्लस 10 टर्म्स का। अब हमें पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड करवा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये चीज बन जाएगी। अब इसको ऐसे लिख लो, जैसे पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे वही सेम चीज करने की ट्राई कर रहे हैं 10 टर्म्स का। तो ये क्या बन जाएगा, 7/9। ये 1 कितने बार आएगा, 10 बार, माइनस, और ये क्या बन रही है आपकी, जीपी बन रही है विद कॉमन रेशियो 1/10। तो क्या आ जाएगा आपके पास, a 1/10 अपॉन 1 माइनस 1/10। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ये चीज, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वाला, ये आपकी एक सीरीज दी हुई है, 10 टर्म्स का आपको सम पता करना है। अगर हम इस सीरीज को देखें ना, तो ये एपी बन रही है, ना जीपी बन रही है, ना ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। तो ऐसी सीरीज को हम कैसे सम निकालेंगे, देखते हैं। पहले इसको लिख लो, s इज इक्वल टू 3 प्लस, मान लो इसकी nth टर्म को हमने नाम दे दिया tn। ठीक है, फिर इसके नीचे एक और बार लिख लो। बस अब क्या करना है, हमने 3 को छोड़ के 7 से स्टार्ट करनी है सीरीज। 7 प्लस 14 प्लस 24, यहाँ पे क्या आएगा, n-1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, tn आएगा। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, 0। 3 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 14 13, इसका क्या आएगा, n-1 टर्म आएगी ये, और ये लास्ट वाली क्या बन जाएगी, माइनस tn। ठीक है, अब हम देख सकते हैं ये वाली जो अंदर वाली सीरीज है, ये क्या बन रही है आपकी, एपी बन रही है। इसका हमें सम निकालना आता है, बिल्कुल आता है। वो tn को इधर ले आएंगे, tn क्या आ जाएगा, 3 प्लस, इसका लिख लेते हैं, कितनी टर्म्स है, n-1 टर्म्स है, 2 इंटू 4 प्लस n-2 इंटू क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस n-1/2, 8 प्लस 3n-6। तो ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस n-1/3n+2/2। तो ये किसके इक्वल आ गई, tn आ गई। ये क्या आ गई, nth टर्म आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, सम निकालना है किसका, पहली 10 टर्म्स का। पहले इसकी n टर्म्स का सम देख लेते हैं, वो क्या आएगा। मान लो ये चीज आपके पास n-1, थोड़ा इसको हम खोल के लिख लेते हैं, 6 प्लस 3n², तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, के की टर्म में आएगा के, और यहाँ पे भी के। ये आ गई। अब आपको पता है कि
समेशन ऑफ के, अगर के क्या है 1 to n है तो क्या होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। समेशन ऑफ के स्क्र क्या होता है, के इज इक्वल टू 1 to n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। बस इसको यूज करना है, इस पे लगाना है, जो आपके पास सम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा, बट हमें सम किसका निकालना था, 10 टर्म्स का। तो 10 के n क्या पुट कर दोगे, n इज इक्वल टू 10 पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आप क्वेश्चंस देखो, रिवाइज करो, कोई भी डाउट आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।